Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the online lecture of Islamic Studies from Sapient Hall School System. 8वीं जमात के तमाम तुलबा को इस्लामियात के इस ऑनलाइन लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद फैज़ रसूल फैज़ एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब है। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सूरतुल अनफाल रुकू नंबर 1 के मशकी सवालात और उनके जवाबात और अल्फाज मानी। टेक्स्ट बुक पर आपका पेज नंबर 8 है। आइए देखते हैं कि हमारे इस रुकू में से कौन कौन से सवालात बन सकते हैं और एक्सरसाइज में जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात क्या हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनफाल में मोमिनों की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं। तो बेटा, जैसा कि आप आयात में पिछले लेक्चर्स में सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की 5 सिफ़ात बयान की सूरतुल अनफाल के रुकू नंबर 1 में। तो आइए देखते हैं कि वो सिफ़ात क्या हैं। नंबर 1, जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। पहली क्वालिटी, पहली सिफ़त मोमिनीन की क्या है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, उनमें खौफ इलाही पैदा होता है। तो ये ईमान की निशानी है, मोमिन होने की निशानी है। सेकंड पॉइंट, जब मोमिनों के सामने अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। यानी तिलावत कुरान सुनने के बाद ईमान का बढ़ जाना, ये मोमिन होने की सिफ़त है, क्वालिटी है। थर्ड पॉइंट, मोमिनीन अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। ये क्वालिटी बताई कि मोमिन हर लम्हा, हर सात, हर घड़ी, हर माहौल में, हर सिचुएशन में अपने अल्लाह पर भरोसा रखता है। और फोर्थ पॉइंट है कि मोमिन नमाज कायम करते हैं। मोमिन नमाज कायम करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है, जो माल अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है उसे नेक कामों में खर्च करते हैं। मसलन अल्लाह की राह में, जब भी अल्लाह की राह में उन्हें माल खर्च करने के लिए कहा जाए तो वो दरेग नहीं करते, बल्कि अल्लाह की राह में बिला झिझक वो खर्च भी करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद अल्लाह की रज़ा भी हासिल करते हैं। तो अल्लाह की राह में खर्च करना ये भी मोमिन होने की निशानी है और मोमिन होने की ये सिफ़त है कि ये बंदा मोमिन अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करता है। तो बेटा, ये 5 सिफ़ात हमारे सामने आई कि जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनका दिल डर जाते हैं, जब मोमिनों के सामने अल्लाह की आयात तिलावत की जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। मोमिन नमाज कायम करते हैं, जो माल अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है उसे नेक कामों में खर्च करते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये उससे थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन इसको ज़रा आपने समझने की कोशिश करनी है। इसका पस मंज़र भी मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि पहले हम वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। तो आप अपने माइंड में उसको ज़रा रिकॉल कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सवाल आपके लिए ये है कि 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। सबसे पहले तो आप मुराद और मानी में फ़र्क देख लें कि जब आपसे मीनिंग पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है किसी भी सवाल के बारे में, तो आप 1-2 लफ्ज़ों में उसका मतलब बताकर, यानी इन डिक्शनरी जो भी उसका मीनिंग बनता है वो आप बता देते हैं। लेकिन बेटा, मुराद में उसका आपने कुछ ना कुछ तफसीलन 1-2 लाइन में आप जो है वो बताते हैं मुख्तसर अंदाज में, यानी तफसील ऐसी कि जो मुख्तसर हो मगर ऐसी तफसील हो कि जिससे आपको बात मुकम्मल समझ में आ जाए। तो मुराद में आपने ये चीज़ बतानी है। तो बेटा, 2 ग्रोहों से मुराद तो कोई भी 2 ग्रोह हो सकते हैं, लेकिन यहां पर इन 2 ग्रोहों से मुराद कौन से 2 ग्रोह हैं वो आप 2 लाइनों में यहां पर बताएंगे। नंबर 1, अबू सुफियान का तिजारती काफिला।
आपने यूं ही इन्हीं अल्फाज में वहां पेपर में लिखना है, अबू सुफियान का तिजारती काफिला। इससे मुराद अबू सुफियान का वो तिजारती काफिला है जो मक्का से शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुआ था। राइट बेटा। और उसके बाद वो शाम में तिजारत करने के बाद वो वापस आ रहा था मक्का की तरफ। और दूसरा इससे मुराद ग्रोह में, दूसरे ग्रोह से मुराद अबू जहल का जंगी लश्कर है जो कि तैयारी कर रहा था मुसलमानों पर हमला करने की। और 1000 का लश्कर उन्होंने तैयार कर रखा था, जिसमें जंगी साजो सामान भी उनके पास था और उनके पास नेज़े, तलवारें, तीर वसी तादाद में उनके पास मौजूद थे, सवारियां मौजूद थीं, ठीक है, जंगजू घोड़े मौजूद थे। तो ये सब चीज़ें, तो ये जो दूसरा ग्रोह है इससे मुराद अबू जहल का जंगी लश्कर, जंग करने के लिए जो तैयार था, इससे मुराद वो लश्कर है। और काफिले से मुराद अबू सुफियान का तिजारती काफिला जो कि मक्का से शाम की तरफ तिजारत करने के लिए गया था और वो वहाँ से तिजारत करने के बाद वापस आ रहा था। तो अब आपको इसका सारा मैंने पस मंज़र भी आपको बता दिया। तो मुख्तसर अल्फाज में आप क्या लिखेंगे कि इससे मुराद अबू सुफियान का तिजारती काफिला और दूसरा ग्रोह, इससे मुराद अबू जहल का जंगी लश्कर। ठीक है। बाज़ बच्चे उसको अबू जेहल भी पढ़ते हैं। तो बेटा जेहल ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, अबू जाहल, ठीक है। तो ये जहालत से है, तो अबू जहल का जंगी लश्कर, इसको इस तरह आप प्रोनाउंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, जंगे बदर में फतह किसको मिली? बहुत आसान क्वेश्चन है। जंगे बदर में फतह किसको मिली? तो जब आइए जवाब देखते हैं। जंगे बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम शान फतह अता फरमाई। 1000 फरिश्तों की मदद के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम शान फतह अता फरमाई। ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहले ईमान के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनकी क्या कैफियत होती है? तो बेटा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए कि इससे पहले हालांकि ये क्वेश्चन एक आ चुका है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है कि अहले ईमान की कैफियत के बारे में आपने बताना है। तो वो 2 कैफियत जो है ना वो आप बताएंगे। नंबर 1, अहले ईमान के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। एक तो सिचुएशन ये आप बताएंगे। दूसरा ये कि जब उनके सामने कुरान की आयात की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। सिंपल आंसर इसका, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ये 2 सिचुएशंस आपने बयान करनी है। अहले ईमान की जो ये कैफियत हैं इन दोनों को आपने बयान करना है। और वो दोनों कैफियत क्या हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाए उनके सामने तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग़ज़वा बदर कब पेश आया? ग़ज़वा बदर कब पेश आया? बेटा ये ज़रा एक हिस्टोरिकल आप कह लें कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने बड़ा गौर से इस तारीख़ को अपने माइंड में महफूज कर लेना है ताकि वहाँ पर मिस्टेक ना हो। आपको MCQs में वो कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल वहाँ भी दे सकते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि ग़ज़वा बदर सन 2 हिजरी में, यानी हिजरत के दूसरे साल, जब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना की तरफ गए तो उस हिजरत के बाद जो टाइम शुरू हुआ उसको हिजरी कहते हैं, उसके बाद के वक्त को हिजरी कहते हैं। तो ये कौन से सन्ने हिजरी, यानी 2 सन्ने हिजरी में ग़ज़वा बदर पेश आया, यानी हिजरत के दूसरे साल में ये वाक़या पेश आया। राइट। तो ग़ज़वा बदर कब पेश आया? ग़ज़वा बदर सन 2 हिजरी में पेश आया। ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन। होमवर्क डायरी। होमवर्क डायरी देखते हैं। बेटा मशकी अल्फाज मानी आपने टेक्स्ट बुक से याद करने हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पेज नंबर 8 है उस पे अल कलिमात व तराकीब की सूरत में वहाँ अल्फाज मानी मौजूद होंगे जो कि एक्सरसाइज के वर्ड मीनिंग्स कहलाते हैं। उनको बेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। उनके वर्ड्स भी लिखे हुए हैं और उनके मीनिंग्स भी वहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको आपने
प्रॉपर अच्छे तरीके से याद करना है। और ज़्यादा बोर्ड में चांस जो है वो उन्हीं में से आने का होता है कि जो एक्सरसाइज के वर्ड मीनिंग्स हैं वहीं से, ज़्यादातर वहीं से MCQs लिए जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है। एंड सेकेंड, मुख्तसर मशकी सवालात और जवाबात जो हमने आज पढ़े हैं इनको आपने नोटबुक पर लिखना भी है और याद भी करना है। ओके बेटा, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।